अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिशें नाजिल अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का उन्वान है, क्या इस्लाम में आँख फड़कना सही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस्लाम में आँख फड़कने के बारे में कुछ बताया है। क्या ऐसी कोई हदीस है जिससे पता लगे कि आँख फड़कने से बदशुगनी होती है या कोई खुशी मिलती है। तो जानिए इस वीडियो में फुल इस बात को पूरी तहकीक के साथ, और आपने वीडियो फुल लाजमी देखनी है। आँख फड़कने के हवाले से अवामी ख़यालात और मुख्तलिफ़ सकातों में मुख्तलिफ़ नज़रिए पाए जाते हैं। इस्लामी तालीमात और हदीसात के तनाजुर में आँख फड़कने के बारे में कोई वज़ाह और मुस्तैद हदीस मौजूद नहीं है। ताहम इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की तकदीर और कुदरत से है। किसी चीज़ को नेक या बदशुगुन करार देना बग़ैर दलील के दुरुस्त नहीं है। अवामी अक़दात अवामी रवायात में आँख फड़कने के मुतल्लिक़ अलामतों से जोड़ा गया है, जैसा कि दाईं आँख का फड़कना। बाज़ लोग इसे खुशखबरी या किसी अच्छी खबर की आमद से जोड़ते हैं। बाईं आँख का फड़कना, कुछ लोग इसके नज़दीक ये कहते हैं कि परेशानी या नुकसान की अलामत है। ये तसव्वुरात ज़्यादातर तो हम परस्ती और सकाफ़ती का रवैये के हिस्से हैं। इनका दीन या साइंस में कोई भी आज तक सबूत नहीं मिला। इस्लामी नुक्ता नज़रिए, इस्लाम में किसी चीज़ को नेक या बदशुगुन समझना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम परस्ती और बदशुगनी की नफ़ी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शगुन लेना शर्क है, लिहाजा आँख फड़ने को बदशुगनी या खुशशुगनी से जोड़ना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। आँख फड़कना या मायोकीमिया के दरअसल आँख के पट्टों का गैर इरादी तौर पर सिकुड़ना होता है। इसकी मुमकिन वजूहात दर्ज झैल हो सकती हैं। ज़हनी दबाव ज़्यादा लेना जिसकी वजह से आँख फड़क सकती है। ज़्यादा स्ट्रेच आँखों के पट्टों को मुतासिर कर सकता है। नींद की कमी, नींद ना पूरी होने से जिस्म में तवानाई की कमी हो सकती है। कैफीन या तंबाकू नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करना असाब को मुतासिर कर सकता है। आँखों पर दबाव, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को ज़्यादातर देखना, ग़िज़ाई किल्लत, मैग्नीशियम या दीगर मादनियात की कमी है। आमतौर पर यह हालत ख़तरनाक नहीं होती और चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ये मसला तवील अरसे तक जारी है तो डॉक्टर से रुजू करना बेहतर है। नसीहत, नमाज और दुआ। अगर आपको किसी किस्म की भी परेशानी या कोई गलत फहमी को दूर करने के लिए कोई मसला है आपको, तो आप अल्लाह ताला से ज़रूर मदद मांगे। अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा और आपकी परेशानी और गलत फहमी को ज़रूर दूर करेगा। अल्लाह पर यकीन रखें, किसी भी मामले को अल्लाह की रज़ा और कुदरत के मुताबिक समझे। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक समझे, और अगर कोई खुशखबरी मिली है तो उसको भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक समझे। अगर आँख फड़कने की हालत तवील या किसी से बीमारी का शोबा हो तो डॉक्टर से एक दफ़ा रुजू लाजमी करें। अगर आपकी आँख ज़्यादा फड़क रही है यानी मुसलसल रह रही है, इसमें वक्त यानी कमी नहीं हो रही, तो आप लाजमी डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन इस्लाम में आँख फड़कने के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसी दलील या कोई ऐसी हदीस आज तक सामने नहीं आई, और ना ही ये किसी साइंसदान ने बताया है। ये सिर्फ अपनी सकाफ़ती रवायतों के मुताबिक कह दिया गया है कि जी दाईं आँख फड़के तो नुकसान, बाईं आँख फड़के तो खुशखबरी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर लोगों के साथ होता होगा कि आँख फड़कती है उनकी, दाईं आँख फड़के तो खुशखबरी मिलती है, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन जो हम सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। अब एक बात नोट करना कि जब आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको एक अजीब से ख्याल भी आने लग जाते हैं, आँख भी फड़कती है, तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उसकी वजह से आप जो ज़्यादा सोचते हैं वही होता है। इसलिए इंसान को ज़्यादातर अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। जो भी अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। इसलिए सिर्फ अपने यकीन को किस पर रखना चाहिए? सिर्फ अल्लाह पर और अपने नबियों पर। तो इस वीडियो से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल गई होगी। आँख फड़कने किसी भी किस्म की खुश या खुशवानी या बदशुगनी से जोड़ना इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है। ये कुदरती और आम जिस्मानी अमल है जिसकी साइंसी वजूहात भी
اس میں سائنسی وجوہات میں کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ پر یقین رہنا چاہیے اور ہر وقت استغفر اللہ طبی مشورے کا اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، دن میں جتنا بھی پڑھ سکے، کیونکہ یہ بھی پڑھنا ایک آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، ایک آپ کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی پریشانی لگ رہی ہے کہ میں پریشان ہوں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی جو سی ہے پریشانی کو دور کر دے گا۔ ایک لفظ ہے، آپ کام کرتے ہوئے پڑھیں، ویسے پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بس یہ جو دنیاوی وسوسے ہیں، ان کو اپنے دل سے نکال دیں اور اللہ کی رضا کے مطابق چلے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسلام علیکم کو، کیونکہ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دعائیں دیں، دعائیں لیں۔ اللہ حافظ۔